हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अप न्यूज़ सेक्शन के एक और नई वीडियो में। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं हूं टीम अपस्किल से। और अप न्यूज़ सेक्शन में हम लोग जो भी इस हफ्ते डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करते हैं। लेकिन वीडियो का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर हमारे एक न्यू व्यूअर हो तो ऐसे ही वीकली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। बात करें सबसे पहले न्यूज़ की, तो गूगल माई बिजनेस ने यहाँ पे नए परफॉर्मेंस रेटिंग को उन्होंने लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे गूगल जो है अब वो इन अपडेट्स को रोल आउट कर रहे हैं, जहाँ पे ये जो नए परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं वो आपको गूगल माई बिजनेस के इनसाइट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। ऑल्दो ये नई रिपोर्ट जो है वो बहुत पहले आने वाले थे, ऐसा बोला जा रहा था कि लास्ट ईयर अगस्त में आएंगे, लेकिन अब फाइनली ये लाइव हो चुके हैं। आप जाके अपने जो भी गूगल माई बिजनेस के जो इनसाइट्स है उसमें चेक कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या नई चीज़ इसमें देखने को मिलेंगी। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो, इसमें जो है आपको कई सारे मेट्रिक्स दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कॉल्स, मैसेजेस जो भी आपको पिछले 6 महीने के टाइम फ्रेम में आए हैं वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, वैसा ही आप भी देख पाओगे। इसके साथ ही गूगल आपको जो है यहाँ पे मंथ बाय मंथ का जो डेटा है वो भी आपको शो करेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे होगे कि आपके जो भी सर्च टर्म है, जो भी सर्चर्स ने यूज़ किए हैं आपके बिजनेस को फाइंड करने के लिए गूगल सर्च पे या गूगल मैप्स पे, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे आपको इस इनसाइट रिपोर्ट में कुछ चीज़ें हैं जो अभी देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे कि वेबसाइट क्लिक्स कितने हुए वो नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ड्राइविंग डायरेक्शंस होते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी नहीं शो किया जाएगा कि किसी सर्चर ने आपको कैसे फाइंड किया, क्या आपको वो गूगल सर्च के थ्रू मिला या गूगल मैप्स के थ्रू मिला, वो भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे इस रिपोर्ट में जो है जो भी फोटो व्यूज़ हैं वो भी आपको उसकी भी इनसाइट्स आपको नहीं दिखाएगा। साथ में उन फोटोज़ की क्वालिटी कैसी है वो भी आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ अभी यही है कि आपको यहाँ पे पहले 3 महीने का डेटा देखने को मिलता था, वो अब आपको 6 महीने का डेटा देखने को मिलेगा। ऑल्दो जो मेन चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला कि जो आपको नहीं देखने को मिलेगा वो अभी मिसिंग है। बोला जा रहा है कि वो आने वाले टाइम में शायद उनको ऐड कर दिया जाए। बात करें यहाँ पे दूसरे न्यूज़ की, तो बिंग वेबमास्टर टूल्स ने यहाँ पे क्रॉल रिक्वेस्ट, इसके साथ ही क्रॉल एरर्स और इंडेक्स्ड पेजेस को अपने जो भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसमें इंक्लूड कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट के बिंग ने यहाँ पे कुछ नए मेट्रिक्स को अपने जो भी सर्च परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उनका बिंग वेबमास्टर टूल्स में उसमें ऐड किया है। जैसे कि आपको यहाँ पे नए मेट्रिक्स जैसे कि क्रॉल रिक्वेस्ट हो गया, क्रॉल एरर्स हो गया, इसके साथ ही इंडेक्स्ड पेजेस, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो कि मैं आपको बता दूं कि बोला जा रहा है कि ये डायरेक्टली जो है आपके जो भी परफॉर्मेंस होते हैं आपके सर्च रिजल्ट्स में उससे रिलेटेड नहीं है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो है एक स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है, जहाँ पे एक नया ग्राफ आपको दिख रहा है कि कैसे नई मैट्रिक्स जो भी आपके क्रॉल रिक्वेस्ट है और जो क्रॉल एरर्स है, इंडेक्स पेजेस, वो आपको शो कर रहा है। ये ऐसा ही कुछ आपको जो है यहाँ पे शो करेगा। वहीं पे मैं बता दूँ कि अभी जो आप देख रहे हो वो पहला ऐसा कुछ शो करता था, लेकिन अब उसको भी चेंज कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि बिंग ने इससे पहले भी जो भी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग रिपोर्ट है उन्होंने अपने अदर एरियाज जैसे कि साइट मैप रिपोर्ट्स हो गए, क्रॉल कंट्रोल हो गया, यूआरएल इंस्पेक्शन टूल हो गया, उसमें भी आपको देखने को मिल जाता था। बट अब ये है कि अब इसमें जो है जो भी ओवर टाइम है बिंग कैसे क्रॉलिंग करता है, इसके साथ ही आपके साइट को कैसे इंडेक्सिंग करता है और उसमें क्या क्या एरर्स हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा ये जो है जितना भी सारा डेटा है उसको एक ही जगह पे लेके आएगा इस नए परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बाद। वहीं पे बोला ये भी गया है कि इस रिपोर्ट के बाद जो है जो वेब मास्टर्स है और जो साइट ओनर्स है, पब्लिशर्स है, वो लोग यहाँ पे और भी ज़्यादा डेटा को देख पाएंगे और यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट बिंग सर्च में उनका जो साइट है वो परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि आप जो है यहाँ पे जो भी क्रॉल एरर्स में क्विक स्पाइक होता है वो भी देख पाओगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक में कितना डिप हुआ है, वो कितना ड्रॉप हुआ है। बात करें यहाँ पे अगली न्यूज़ की, तो फेसबुक यहाँ पे बहुत जल्द रीडिज़ाइंड लेआउट जो है जो भी फेसबुक पेजेस है उनके लिए लाने वाला है, जहाँ पे मैं बता दूँ कि उसमें कुछ नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बोला जा रहा है कि जो कम्युनिटी बिल्डिंग है उसमें ये हेल्प करने वाला है। इसके साथ ही जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको भी अचीव करने में मदद करेगा। इसके साथ ही ये भी बोला गया है कि जो सबसे नोटेबल चेंज आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि यहाँ पे फॉलोअर्स पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया जा रहा है। मतलब अब जो है जो भी यूज़र्स है वो सिर्फ यहाँ पे ये देख पाएंगे कि उस पेज के कितने फॉलोअर्स हैं, ना कि कितने लाइक्स हैं। जहाँ पे उनका ये भी कहना है कि आर्ग्यूएबली फॉलोअर्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है किसी पेज एडमिन के लिए, इंस्टेड ऑफ कि उस पेज पे कितने लाइक्स है। वहीं पे और कुछ जो चेंजेस इस लेआउट में देखने को मिलेंगे वो ये है कि अब ये ईजी हो जाएगा कि जो यूज़र्स हैं वो लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि कौन उस पेज को रन कर रहा है। इसके साथ ही जो भी पेज मैनेजर्स के बायो है वो भी यूज़र्स यहाँ पे देख पाएंगे। खैर ये तो हो गए
कुछ चेंजेस जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की कि यहाँ पे कौन से नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है यहाँ पे डेडिकेटेड न्यूज़ फीड। डेडिकेटेड न्यूज़ फीड में जो है अब बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट टाइम होने वाला है जो कि पेज मैनेजर्स यहाँ पे ये देख पाएंगे कि भाई एक डेडिकेटेड न्यूज़ फीड होगा जहाँ पे वो लोग अपना जो भी पर्सनल फीड है उससे उसको अलग रख पाएंगे, जहाँ पे आप पेजेस जो है जो भी नए कॉन्वर्सेशन उनको ज्वाइन कर पाएंगे, इसके साथ ही ट्रेंड्स को फॉलो कर पाएंगे और अपने फैंस के साथ एंगेज और इंटरेक्ट कर पाएंगे, ऐसा ही बताया गया है। वहीं पे एक और जो छोटा सा चेंज यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए जो रिकग्नाइज्ड फॉलोअर्स होंगे या फिर कोई पब्लिक प्रोफाइल होगा उनका जो कमेंट है यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है यहाँ पे इजी अकाउंट स्विचिंग। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अब फेसबुक बहुत इजी कर रहा है एडमिन्स के लिए, जहाँ पे वो लोग अपना जो भी पर्सनल प्रोफाइल है और जो पेज है उसके बीच में बहुत ईजी तरीके से स्विच कर पाएंगे। तीसरा है यहाँ पे इंप्रूव्ड पेज मैनेजमेंट टूल्स। कहने का मतलब कि फेसबुक जो है यहाँ पे टास्क बेस्ड एडमिन कंट्रोल जो है वो पेजेस में लेके आ रहा है, जहाँ पे अब वो ग्रांट कर पाएंगे कि भाई किसी को कोई परमिशन अगर असाइन करना हो स्पेसिफिक टास्क के लिए तो वो भी यहाँ पे अब कर पाएंगे। चौथा है आपका एक्शनेबल इनसाइट्स, जहाँ पे आगे यही बताया गया है कि इस अपडेटेड इनसाइट्स की मदद से आप अपने ऑडियंस को यहाँ पे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और आपका कंटेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है वो भी यहाँ पे जान पाएंगे। इतना ही जानकारी दी गई है। और पांचवा है आपका सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी फीचर्स। कहने का मतलब ये है कि फेसबुक अब वो और बेहतर तरीके से जो भी आपका स्पैमी कंटेंट होता है, वॉयलेट कंटेंट होता है, सेक्सुअल कंटेंट होता है, उसको डिटेक्ट करने में और भी ज़्यादा सक्षम हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है। उस पर भी वो बहुत ज़्यादा अब काम कर रहा है। बात करें अगली न्यूज़ की तो गूगल के जॉन मुलर ने एक ट्वीट का आंसर देते हुए उन्होंने ये बताया कि जो सर्च कंसोल में URL रिमूवल्स टूल है वो किस तरीके से काम करता है। कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर यूज़र के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा। क्या तो मैं बताता हूँ कि उनका जो है यहाँ पे कोई साइट उनकी हैक हो गई, बट जो गूगल है जो भी आपका नॉन एग्जिस्टिंग स्पैम URLs है वो आपके सर्च रिजल्ट में शो कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर यूज़ किया गूगल का URL रिमूवल टूल, जिसके बाद भी उनको जो एक्सपेक्टेड और डिजायर्ड जो रिजल्ट्स वो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके जॉन मुलर से ये पूछा कि उस टूल को यूज़ करने के बावजूद जो URLs हैं वो गूगल के सर्च इंडेक्स में क्यों थे, जहाँ पे बोला गया कि ये कॉमन एक परसेप्शन है जहाँ पे उस URL रिमूवल टूल को यूज़ करने पे जो आपके URL वो आपके सर्च और इंडेक्स से हट जाएंगे, ऐसा एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जॉन मुलर ने यहाँ पे क्या क्लैरिफाई करके बताया। उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि URL रिमूवल टूल को अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो वो जो है आपके जो भी सर्च कंसोल में वो जो भी आपके पेजेस उसको टेम्परेली हाइड करेगा, परमानेंटली नहीं करेगा। इसके साथ ही वो जो है कोई भी चीज़ों को उस टूल को यूज़ करने से वो कोई भी पेजेस को जो भी इंडेक्स हुए हैं उनको नहीं रिमूव करता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि समटाइम्स जो है उन पेजेस को री इंडेक्स होने में टाइम लगता है। कहने का मतलब ये है कि गूगल वेबमास्टर के सपोर्ट पेज पे जो भी URL रिमूवल टूल है उसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो है टूल टेम्परेरी रिमूवल के लिए यूज़ किया जाएगा, ना कि परमानेंट। वहीं पे जो टेम्परेरीली जो वर्ड है उसको उन्होंने 11 बार यूज़ किया है, तो उस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। खैर ये कन्फ्यूजिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि उसमें रिमूवल वर्ड है उस टूल में, तो लोगों को ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि क्योंकि रिमूवल लिखा हुआ है तो वो शायद पूरी तरीके से हटा देगा, लेकिन नहीं, उस हिसाब से वो टूल काम नहीं करता है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही काम करता है। बात करें अगली खबर की तो यहाँ पे गूगल के मार्टिन स्प्लिट से ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या किसी विजिटर को ऐसे कंट्री से जो आता है जहाँ पे इंटरनेट स्पीड उनका स्लो है, उनको अगर यहाँ पे उस साइट में आने से रोका जाए तो क्या उससे उनका जो भी कोर वेब वाइटल स्कोर है वो इम्प्रूव होगा कि नहीं। इसके ऊपर मार्टिन स्प्लिट ने जो भी जवाब दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका लिंक भी इस वीडियो का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो खुद जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कोर वेब वाइटल्स जो है वो जो भी पेज एक्सपीरियंस मेट्रिक्स के लिए यहाँ पे सेट कर दिया गया है, जो कि बोला जा रहा है कि 2021 में ही लॉन्च हो जाएगा, जहाँ पे जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं उसमें ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। वहीं पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 काइंड्स ऑफ कोर वेब वाइटल्स यहाँ पे होते हैं। पहला है फील्ड मेट्रिक्स और दूसरा है लैब मेजरमेंट। यहाँ पे फील्ड मेट्रिक्स जो है वो आपका एक्चुअल स्कोर होता है, जो भी कोई विजिटर साइट में विजिट करता है उससे लिया जाता है। वहीं पे लैब डेटा जो है वो वाला स्कोर होता है जो भी आपका सिमुलेटेड विजिट होता है किसी टूल के मदद से, जो यूज़र यूज़ करके विजिट करता है, जो कि गूगल उनको दिखाता है, उससे जो भी स्कोर जनरेट होता है उसको यूज़ किया जाता है। वहीं पे लैब मेजरमेंट्स का पर्पज़ ये है कि वो जो भी पब्लिशर्स और एसईओज को है उनको यहाँ पे एक तरीके से टेस्ट कर पाएँ, वो लोग यहाँ पे डायग्नोज कर पाएँ कि उनका जो साइट है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है और उनके साइट में एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या हैं, जिसके हिसाब से वो लोग फिर उस तरीके से इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। वहीं पे बोला गया है कि जो फील्ड मेट्रिक्स होता है वो एक्चुअल में जो रियल वर्ल्ड फीडबैक होता है
वो उस हिसाब से उसको माना जाता है। तो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जहाँ पे यूज़र ने ये पूछा था कि क्या मैं जिस कंट्री में इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, अगर उनके यूज़र्स को मैं ब्लॉक कर दूँ अपने साइट पे आने से, अगर वो ना देख पाए, तो क्या जो मेरा कोर वेब वाइटल स्कोर है वो इंक्रीज़ होगा कि नहीं। यहाँ पे मार्टिन स्प्लिट ने ये बताया कि अगर आप किसी यूज़र को यहाँ पे ब्लॉक करते हैं तो वो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मोर और लेस वो VPN लगा के क्या बोलते हैं कि वो लोग आपके साइट को एक्सेस कर सकते हैं किसी दूसरी जगह का। अब क्या होता है कि VPN जब यूज़ किया जाता है तो जो इंटरनेट स्पीड आपकी होती है VPN उसको काफ़ी कम कर देता है, आधा कर देता है। तो आप सोचिए कि जहाँ पे ऑलरेडी इतनी कम है और फिर आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं और फिर वो VPN लगा के आपकी साइट पर आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो तो उससे भी आधी हो जाएगी। तो इसके वजह से बोला जा रहा है कि जो भी आपका वेब वाइटल स्कोर है उसमें और भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी बताया कि सिर्फ एक ही रैंकिंग फैक्टर एलिमेंट को जो है अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो वो भी आपको यहाँ पे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उन सबको कंसिडर करना ज़रूरी है। तो टेक अवे ये है कि जो कोर वेब वाइटल्स है वो इंपॉर्टेंट है, रिगार्डलेस कि उधर पे कोई रैंकिंग फैक्टर है कि नहीं, या फिर उससे आपको कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पे ये भी बोला गया है कि आप कोई ऐसे एक्स्ट्रा स्टेप्स मत लीजिए कि आप जो है यहाँ पे स्कोर्स को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ तिगड़मबाजी आप कर रहे हैं। बोला गया है कि ये आपको बैकफायर कर सकता है। यहाँ पे अगर आप यूज़र का बिहेवियर अगर चेंज करने की कोशिश करोगे तो बोला गया है कि वो आपको और भी वर्स स्कोर्स आपको यहाँ पे देगा, जिसके वजह से आपको नेगेटिवली यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कोई भी तिगड़मबाजी आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों बस ये थे इस हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स जो आपको यहाँ पे जाननी चाहिए थे। मुझे उम्मीद है आपको इससे हेल्प मिला होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने किसी फेलो फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको लगता है कि आपको उनको इस अपडेट से हेल्प होने वाला है। इसके अलावा अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोई आपका सवाल हो इसके रिगार्डिंग तो वो सवाल भी आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। बाकी मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते अगले वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए अपस्किल को, अपने आप को अपस्किल करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।